बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में पुनि पुनि कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। श्री श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 286वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी महानुभाव से विनम्र निवेदन है, बड़े हर्षपूर्वक आप प्रेम से कथा को सुने। हम से अगर जो भूल हो जाए तो अज्ञानी समझ के, अपना समझ के क्षमा करें और वीडियो पूरा देखें और आनंद लें। राधे भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छिए पे तुमा तो स्नेह बस, बिकल न सकी सवार, धरनी सुता धीरज धरो, समो सुधर्मो विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं कि अनेकों अपने को संभाल ना सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। श्री चित्रकूट में मैया सीता जी जब अपने माता पिता और परिजनों से मिली, तब का वर्णन पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सके, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। लिखते हैं पूजनीय तुलसी बाबा जी महाराज कि तापस बेसे जनक सिय देखी, और भयम प्रेम पर तो से बेसे। तापस बेस जनक सिय देखी, भयं प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सब को। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहे सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ।
उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं कि जिते सुर सर कीरते सर तोरी, गवनु कीन बेधे अंडे करोरी। गंगे अवने थले तीने बहोरे, गंगे अवने थले तीने बड़ेरे, यह किए साधु समाज घनेरे। यह किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, गंगा नदी एक ही ब्रह्मांड में बहती है, तो कहते हैं कि गंगा जी को भी जीतकर करोड़ों गंगा सागर को करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है कीर्ति, श्री सीता जी की कीर्ति। क्योंकि जो अपने व्यक्तिगत शरीर के सुख की प्रधानता लेकर जिसका जीवन होता है उसको कीर्ति नहीं मिलती। जो अपने सुखों, निजी सुखों का परित्याग करके अपने के सेवा में सदैव तत्पर होता है, सीता मैया ने यही तो किया है। श्री राम जी के अनन्य प्रेम में, उन्हीं की सेवा में जो है रह के आज लिखते हैं कि तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों यानी हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। संत समाज, संत एक चलते फिरते तीर्थ है, और संत को भगवान का सचल विग्रह, पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि संत भगवान के सचल विग्रह हैं, स्वयं भगवान है। तो इनको जो है संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिया है, ऐसा श्री सीता जी के लिए कहते हैं। लिखते हैं आगे महाराज कि पितु कहे सत्य सने है सुबानी, उसी सकुच महो मन हो समानी। श्री राधे। पिता जनक जी ने स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने बड़े उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। हित भरी सुंदर सीख आज के जमाने में की विडंबना है, हित की सीख नहीं दे रहे। सीख तो बहुत कम लोग दे रहे हैं, हित की सीख क्या है? आजकल इतनी विडंबना है, छोटे छोटे बच्चों को लो, ये पैसे दुकान पे जाओ, अपने मन का खाया, सुंदर सीख है ही नहीं। तो बच्चे को ज्ञान है क्या, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो यहाँ भी सीता जी इतने अपने धर्म से चल रही हैं, फिर भी सुंदर सीख दी और आशीष भी दिया कि तुम अपने कर्तव्य में विजयी हो। के कहते न सिए सकुच मन माही, यहाँ बहव रजनी भले नाही।
रुख रानी जनायो राव, हृदय सराहत सील स्वभाव। सखी रानी जनाया राव, हृदय सराहत सीले स्वभाव। हृदय सराहत सील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहां रहना अच्छा नहीं है। देखो ये धर्म देखो। रानी सुनैना जी ने जनक जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। देखो ये राधे, समझो बात को, क्या कह रहे हैं। कहती हैं रानी सुनैना जी ने, सीता जी संकोच क्यों कर रही हैं कि हम इधर मैया के पास आए हैं, माता पिता परिजनों के पास आए हैं, पर यहां आने से सासू माताओं की सेवा छूट रही है, इस बात का संकोच हो रहा है। तो यह संकोच रानी सुनैना जी ने जनक जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगी और के बारे बारे मिले भेंट सिए रामा, विदा कीन सनमान सिए रामा। बारे बारे मिले भेंट सिए रामा, विदा कीन सनमान सिए रामा। कही समय सिर भरत गति रामा, राम सुबान सयान सिया रामा। कई समय से भरत गति रामा, राम सुबान सयान सिया रामा। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया कि सुन भूपाले भरत व्यवहारु, सुन भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुदास से सारो। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुदास सिसारु। मुंदे सजल नयन पुलकितन, सुजसो सराहन लगे मुदित मन। मुंदे सजल नयन पुलकितन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकलती हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर के अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे कि सावधान सोने सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। सावधान सुनि सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्म राजे नए ब्रह्म विचारो, यहाँ जथा मते मोर प्रचारो। धर्मराज नए ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामति मोर प्रचारो। वे बोले कि हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके बंधन में मैं कुछ जानता हूं। कैसे? के सोमति मोरे भरत महिमाही, सोमत मोर भरत महिमाही, कहे काहे छल छुअत न छाए। सोमति मोर भरत
पते आहे पते से बेसारद, कवि को वेदे बोधे बोधे बेसारद। विधि गणपति आहि पति भारत, कहीं को वेदे बुद्धि बोधि। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रहने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू पाती। महाराज जनक जी कहते हैं, ये वाणी कहते हैं कि वह यानी भरत जी धर्म राजनीति ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उनकी छाया तक को नहीं छू पाती। जबकि बताते हैं कि धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश मेरी बुद्धि का है। महाज्ञानी है महाराज जनक जी, महाज्ञानी, महान संत जन भी इनकी बुद्धि का आदर करते हैं और वे कहते हैं कि हमारी बुद्धि इनकी छाया तक को नहीं छू पाती। बोलो भरत जी का क्या, इनका कैसी भक्ति है भरत जी की। राधे। प्रातः काल भरत जी का तो नाम लेना चाहिए हमें, उनकी कृपा प्राप्त हो। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भी भरत चरते कीरते करे तोती, धर्मशीले गुणे बेमले विभूति। समुझते सोनते सुख दे सबका हो, सुच सुर सर रुच निदर सुधा हो। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाला है और पवित्रता में गंगा जी का स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। ऐसा स्वरूप श्री भरत जी का के निर्बधि गुणे निरुपम पुरुषो रामा, और भरत सम जान सिय रामा। निर्बधि गुण निरुपम पुरुष रामा, भरत सम जान सिय रामा। कहे सुमेरु के शेर समय रामा, कवि कुल मते सकुचाए सिय रामा। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। श्री भरत जी की उपमा नहीं किसी से दी जा सकती है, क्योंकि परम ज्ञानी महाराज जनक जी भी कहते हैं कि हमारी बुद्धि उनकी बुद्धि को छू नहीं सकती, छाया को स्पर्श नहीं कर सकती। और तो बोलो तो कहते हैं कि जो है उपमा रहित हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। जैसा राम जी के समान केवल राम जी ही हैं, वैसे भरत जी के समान भी भरत जी ही हैं। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई के अगम सबहि बरनते बरबानी, अगम सबहि बरनते बरबरनी, जिम जलहीन मीन गमुधरनी। अगम सबहि बरनते बरबरनी, जिम जलहीन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा तनु रानी,
भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहु राम न कहाए बखानी। भरत अमित महिमा सुनि रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। के बरन सप्रेम भरत अनुभावो, उत्तीय जिन की रुच लख कह राऊ। बहु रही लखन भरतो बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। कि देवी परंतो भरत रघुबर की, और प्रीत प्रतीत जाहे नहीं तर की। भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। राधे। इस मंगलमय महान ग्रंथ में पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों की कृपा भी जब भगवान की कृपा होगी तब इनको हम जान पाएंगे। इतना गूढ़ और आनंद का देने वाला जो है प्रसंग है कि परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपुरहि मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पगने हो, मोह लखे परम भरत मते हो। साधन सिद्ध राम पगने हो, मोह लखे परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त पदार्थ स्वार्थ सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी कभी ताका नहीं। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। श्री जनक जी महाराज अपनी रानी सुनैना जी से कहते हैं कि रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी के समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की स्वप्न में भी मन में इच्छा तक नहीं है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है, केवल प्रेम है और वही सिद्धि है, प्रेम ही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है कि भरत जैसा प्रेम और कोई नहीं कर पाता। के भोरा हो भरत ना पेले हैं रामा, ओ मन सहु राम राजाए श्री राम। सोच सने बसे रामा, कहाँ भूप बेले खाए सिया रामा। सोच सने बसे रामा,
बिलख कर प्रेम से गद गद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी कभी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है और सभी परम आदरणीय सभी दर्शक बंधुओं को हम आज बहुत बहुत धन्यवाद समर्पित करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है, हम कैसे आपका सम्मान करें, कैसे आपका धन्यवाद करें। आप सब इतना हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, इस वीडियो को देख के आप धर्म से जुड़े हैं। हम में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं कि हम बहुत अच्छे ढंग से पाठ कर पाएँ, पर फिर भी आप इस टूटी फूटी वाणी से भी आप आनंद ले पा रहे हैं, जो ये हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है। और आप ऐसे ही हम पर स्नेह बनाए रखें, बस यही हमें आपका आशीर्वाद है। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे।